पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर 10 घंटे में 2 बार आतंकी हमला हुआ। केपीके में पाकिस्तान की आर्मी ने जो किया उसका बदला जाफर एक्सप्रेस को पर धमाका करके बलूच विद्रोहियों ने ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ऐसे कई इलाके हैं जो पाकिस्तान से अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान की डिस्पेंसेशन को। ये सच है कि पहले बिस्मिल तड़पता है मगर उसके बाद ताउम्र कातिल तड़पता है और कातिलों की फ़ौज है सर पाकिस्तान में। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत में स्वागत है आपका और मेरे साथ दिनेश सर जुड़ चुके हैं और हम आज जिस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं सर, पाकिस्तान हमको किसी और मुद्दे पे जाने ही नहीं दे रहा। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर 10 घंटे में 2 बार आतंकी हमला हुआ और एक बार तो जाफर एक्सप्रेस जब निकली थी तभी ये हमला हुआ है, उस समय वो बच गई, ट्रेन में कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बार फिर एक हमला हुआ जिसमें 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी ने जिस तरीके से बम गिराए थे उसके एक ही दिन बाद ये इंतकाम ले लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ऐसे कई इलाके हैं जो पाकिस्तान से अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 90% जो पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रही। अफ़गानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने कहा भी था कि पाकिस्तान कई टुकड़े होने जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के हमले के जवाब में उसका जवाब दिया गया है केपीके का बलूचिस्तान में, और जिस तरीके से एक बार अटैक हुआ फिर दोबारा अटैक हुआ, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है सर? ये जो खैबर पख्तूनख्वा में सोमवार को हमला हुआ था जी, जिसमें फ़ौज ने लेज़र गाइडेड बॉम्ब गिराए, जिसकी चर्चा हमने कल की थी जी, ये सोमवार की घटना है। और अगर मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस निशाना बना दी जाती है एक बार फिर से, इसी साल मार्च में उसको अगवा कर लिया गया था बलूच विद्रोहियों की तरफ से जी, और जाफर एक्सप्रेस का दोबारा निशाना बनाया जाना इतनी जल्दी, वैसे तो देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई कई मायनों में अलग है और कई मायनों में बलूच विद्रोही बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं अलग हैं, लेकिन जिस तरीके से केपीके में हुए हमले पर बलूचिस्तान के नेताओं की प्रतिक्रिया आई थी और ये कहा गया था कि ये गलत किया गया है और आने वाले दिनों में ये बहुत भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान की डिस्पेंसेशन को, तो ये लगता है, ये कहा नहीं गया है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, कहीं औपचारिक रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन लगता है कि केपीके में पाकिस्तान की आर्मी ने जो किया उसका बदला जाफर एक्सप्रेस को पर धमाका करके बलूच विद्रोहियों ने ले लिया है। यही कह सकते हैं कि शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया, हो सकता है कि एक लंबा सिलसिला हो जिसकी ये पहली कड़ी हो। और ये क्वेटा से पेशावर के लिए ये जब ट्रेन निकलती है तो पहले एक धमाका होता है जिससे बच जाती है, लेकिन उसके बाद एक आईईडी ब्लास्ट होता है और ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो होती हैं ये उस तरह की होती हैं जिसमें डेटोनेटर अलग से कहीं नहीं होता, इसमें एक जैसे ही इस पर दबाव पड़ता है तो एक सर्किट बनता है, वो सर्किट पूरा होता है और जैसे ही सर्किट पूरा होता है धमाका हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसको पूरा होने के लिए एक दबाव की ज़रूरत होती है और जैसे ही वो दबाव के चलते वो मिलता है वो आईईडी ब्लास्ट हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। इसको मैनुअली या दूर से किसी के कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दबाव पड़ते ही ये विस्फोट हो जाता है। कई जगहों पर इसका इस्तेमाल आप देखते हैं किया जाता है। तो अब ये आईईडी एक्सप्लोजन जो हुआ इसमें फिर कई सारी बोगियां जाफर एक्सप्रेस की डीरेल हो गई, लेकिन असल में ये एक्सप्रेस डीरेल नहीं हुई है, ये पाकिस्तान की व्यवस्था है जो डीरेल होती जा रही है। पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर तसव्वुर करके जब बनाया गया तो पहले ही आप जैसा कई बार कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ही गलत था, बुनियाद ही गलत थी। उस बुनियाद में जो तामीर बाद में होती गई वो तो जाहिर है गलत होनी ही थी, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी ख़तरनाक गलत हो जाएगी इसका अंदाज़ा भी शायद नहीं रहा होगा। इंटेंशंस जब मुल्क के साथ होते हैं, आप इस धरती से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप यहीं पैदा हुए हैं, आपकी पीढ़ियां यहाँ पैदा हुई हैं, आपके भगवान यहीं के हैं, आपके राम यहीं पैदा हुए हैं, आपके कृष्ण यहाँ पैदा हुए हैं, उनके मंदिर यहीं पे हैं और आतताइयों से रक्षा करते हुए आपकी पीढ़ियों ने इस धरती की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है, इसलिए आप इस जगह से प्यार करते हैं। लेकिन जब आप किसी जो मुल्क असल में आपका हक नहीं था उसको आपने ज़बरदस्ती किसी एक नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करके, डायरेक्ट एक्शन डे जैसे चीज़ें करके और आपने एक दबाव बनाकर उस जगह को अलग कर लिया। डेमोग्राफिक आप किसी जगह पर जाके चेंज करते हैं, वहाँ पे अपने लोगों की संख्या बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आप ये कहते हैं कि असल में तो ये हमसे बिलोंग करती है, आपकी है ही नहीं। वहाँ से जो ओरिजिनल वहाँ के रहने वाले जो नेटिव हैं उनको आप मार के भगाते हैं, दहशत करते हैं और इसको आप अपना बताते हैं कि आप तो ये अपने मजहब को पूरी दुनिया में लागू करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये आपको अपने ही मजहब से जवाब मिलता है कि मजहब की ये सही व्याख्या नहीं है।
और उसी मजहब के मानने वाले। कट्टरता का जवाब आप टीटीपी वाले जो कह रहे हैं, वो तो TTP पाकिस्तानी सरकार को कह रहे हैं कि तुम इस्लाम नहीं मानते। तुम नहीं मानते, असल में तो इस्लाम के मानने वाले हम हैं। तुमने शरिया कहाँ लागू किया? तुम क्यों उस तरीके से नहीं चल रहे हो? इस्लाम के मानने वाले और इस्लाम के आधार पर अगर अलग देश तुमने बनाया है तो फिर इस्लाम के रास्ते पे चलो, वो ये कह रहे हैं। बलूच जो हैं, आप देखिए हिंगलाज माता का मंदिर है वहाँ पर जी। ये बलोच जो है अपनी नानी मानते हैं उनको। बिल्कुल। मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानते हैं, लेकिन उनको पूरी श्रद्धा है बलूचिस्तान के हिंगलाज के मंदिर पर, और पूरी श्रद्धा से जाके वो माथा भी टेकते हैं जी। तो इससे क्या उनका धर्म ख़राब हो गया? क्या इससे वो इस्लाम के कम मानने वाले हो गए? ज़ाहिर ऐसा नहीं होता। जब आप किसी दूसरे को मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, तो आपका रिस्पेक्ट आपकी तरबियत के बारे में पता चलता है। जब आप किसी दूसरे को हेय बताते हैं, हीन बताते हैं, तो आप असल में अपनी हेयता और हीनता का परिचय देते हैं। तो ये पाकिस्तान का जो डिस्पेंसेशन है, ये वो डीरेल हुआ है, ये जाफर एक्सप्रेस डीरेल नहीं हुई है, और ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में ये बहुत ख़तरनाक संकेत हैं। जिस तरीके से केपीके के साथ आप जानते हैं ISK जो है इस्लामिक स्टेट खुरासान, उसने तलवारें खींच ली हैं पाकिस्तान के डिस्पेंसेशन के खिलाफ। बलोच विद्रोही तो अपने आप में सशक्त हैं ही, उनकी जो माजिद ब्रिगेड है वो तो जान की परवाह नहीं करती है, और उसमें हर तरह के लोग हैं जी। हर उम्र के और हर तरह के लोग। तो ये, और क्या होता है ना, आपकी इंटेंशन तय करती है कि आपके साथ क्या होने वाला है। वहाँ के हुक्मरान हो या फौज हो, केवल लूटने में लगे हुए हैं, अपने देश के संसाधनों को लूट के दूसरों को देने में लगे हुए हैं, वो अमेरिका हो चाहे चाइना हो। और सारे आर्मी जनरल के विदेशों में घर हैं, उनके विदेशों बच्चे में विदेशों में पढ़ रहे हैं। जो नेपाल का जेनजी था, जो नेताओं के बच्चों के आलीशान ज़िंदगी से एक तरीके से तंग आया था, पाकिस्तान में तो बहुत लंबे समय से हो रहा है। आर्मी के जो लोग हैं वो इतने अमीर हैं कि अगर दुनिया के दूसरे तमाम फ़ौज को मिला लीजिए, अमेरिकी फ़ौज के भी जनरल इतने अमीर नहीं होंगे जितना एक कर्नल अमीर है पाकिस्तानी आर्मी का, क्योंकि सारा लूट का माल इनके पास जा रहा है। ज़्यादातर देखिए ना, दुबई में प्रॉपर्टी देखिए, लंदन में प्रॉपर्टी देखिए, इनका पाकिस्तान के अंदर इनकी प्रॉपर्टी देखिए, ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के, उस पर कब्ज़ा है पाकिस्तानी पंजाबियों का। और पाकिस्तानी पंजाबियों में भी सबसे ज़्यादा आप देखिए वहाँ के जो आर्मी के एलीट हैं, ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी पंजाबी मिलेंगे। बिल्कुल। जो बेचारे रंगरूट होते हैं, जिनको आप बंदूक लेके कहीं मरने जैसे बलूचिस्तान जगहों पे भेज देते हैं, वो ज़्यादातर आपको नॉन पंजाबीज़ मिलेंगे। तो ये वहाँ पे जो एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये इसका विस्फोट तो शुरू हो गया है। लेकिन लोगों ने जो सोचा था कि शायद ये होते होते अलग बलूचिस्तान, अलग केपीके, अलग गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में तो कल ही हमारे रक्षा मंत्री ने कहा, उसको तो अपने मूल जगह पे मिल जाना है, उसको अपनी जगह पे आके मिल जाना है। असल में मूल जगह पे मिलना है तो फिर पाकिस्तान को ही मिलना है। ईश्वर कर देखिए। और इसमें आप ये भी देखिए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया था कि अलग पाकिस्तान बने, उसके मुकाबले जो लोग पाकिस्तान गए, असल में बहुत छोटा नंबर था जी। तो भाई जिन्होंने अलग पाकिस्तान की वकालत की थी वो सारे के सारे गए क्यों नहीं उस तरफ? अच्छा, फिर एक दलील दी जाती है कि भाई साहब हमारे पास तो विकल्प थे, हम हिंदुस्तान में भी रह सकते थे, हम पाकिस्तान में भी रह सकते थे, लेकिन हमने हिंदुस्तान को चुना, मतलब हम ज़्यादा बड़े वाले देशभक्त हैं। ऐसा नहीं है। उनमें से बहुत सारों को ये समझ में आ गया था कि हमने अलग देश बना दिया, लेकिन एक तो उनके दिमाग में ये था कि अनफिनिश्ड एजेंडा अभी है, अभी और भी आगे भारत को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन है उनका। दूसरे, वो ये जानते थे कि वहाँ जाने के बाद कहीं भला नहीं होगा। यहाँ जो उनकी मौज मस्ती की, यहाँ जो शान शौकत की ज़िंदगी चल रही है, वो असल में वहाँ हो नहीं पाएगी। बहुत सारे लोगों को ये महसूस हो गया था तब, क्योंकि वरना अगर ऐसा होता तो जितने लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया था वो सारे के सारे पाकिस्तान जाते। बिल्कुल। फिर उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी क्यों थी जो यहाँ रुक गई थी? तो खैर ये एक दूसरा मसला हो जाएगा। वो समझदार लोग थे, शाणे लोग थे वो। शाणे, समझदार और शाणा होने में फ़र्क होता है। वो शाणे थे। हाँ, तो बहरहाल ये आपके इंटेंशन, आपकी नीयत ही ये तय करती है कि आपका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, आपका भविष्य क्या होने वाला है। जो अच्छे काम हैं वो आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट देते हैं। जो अच्छी इंटेंशन होती है वो आज नहीं तो कल। गीता पे तो यही समझाया गया कि कई बार आपको अच्छे काम करने के बाद भी नतीजा फ़ौरन हो सकता है अच्छा ना मिले, लेकिन आप अच्छे काम करना जारी रखिए, क्योंकि सूनर और लेटर वो आपके साथ अच्छा ही होगा। बिल्कुल। और देर है अंधेर नहीं। और यहाँ पर अंधेर पर ही पूरी बुनियाद पड़ी हुई है। तो अभी ये जाफर एक्सप्रेस तो सिर्फ ये ट्रेन नहीं पलटी है, व्यवस्था पलटने की शुरुआत हो गई जी। और अब आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से पिछले साल भर में, अगर आप केपीके की तरफ से पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट पर हमले देख लीजिए या बलोच विद्रोहियों की तरफ से हमले देख लीजिए, तो 60 से 90% का इजाफा एक साल के भीतर हुआ है। ये बहुत बड़ा इजाफा है। मतलब जितने हमले एक साल में पहले केपीके की तरफ से या बलोच विद्रोहियों की तरफ से पाकिस्तानी डिस्पेंसेशन पे होते थे,
उसमें 60% का इजाफा और 90% का इजाफा ये बता रहा है कि ये बहुत इंटेंस हो रहा है रिवोल्ट। और ये इसका मतलब है कि वहाँ की पुलिस और आर्मी के कंट्रोल में भी मामले नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं और इसीलिए अब काउंटडाउन बहुत करीब पहुंच रहा है ज़ीरो की तरफ। बाकी तो हमारे दर्शक भी समझते हैं और आप भी। बिल्कुल, तो ज़ीरो की तरफ या यूँ कह सकते हैं कि मूल की तरफ पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान के बारे में जो भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं कि कई टुकड़ों में बढ़ सकता है, लगता है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। और क्योंकि अब साथ में अब शो का टाइम हो रहा है, जी, टीवी शो का, तो आप सबसे विदा लेता हूँ। अब आप सर को प्रतिशोध में देखने प्रतिशोध में मिलते हैं। आप सब की बदौलत ही प्रतिशोध है और आप सब की बदौलत ही ये TN टेल्स, मेनी नेम्स, नाम लगातार आए जा रहे हैं गुफ्तगू से, लेकिन TN टेल्स सर को खास पसंद आया है। और लेकिन तब तक प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। बाय बाय। सी यू सर। तो टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल आप देखते रहिए, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।